जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव भक्तों। कैलाश की चोटी पर भगवान शिव ध्यान मगन बैठे थे। माता पार्वती ने मधुर स्वर में विनम्रता से पूछा, स्वामी, जय संसार मोह और बंधनों से घिरा हुआ है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी आसक्ति में उलझा रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोह ही आत्मा को बांध देता है, परंतु मेरे मन में जब प्रश्न बार बार उठता है कि सबसे बड़ा मोह कौन सा है जो आत्मा को सबसे गहरे बंधन में जकड़ देता है और उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में लौटा लाता है। कृपा कर मुझे इस रहस्य में अवगत कराइए। शिव मुस्कुराए और मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गुढ़ है। मोह अनेक प्रकार के होते हैं। धन का मोह, देह का मोह, संबंधों का मोह, जश और पद का मोह, यह सब आत्मा को बांधते रहते हैं, किंतु इनमें से कौन सबसे प्रबल है, यह केवल शास्त्र वचन से नहीं समझा जा सकता। इसे हृदय में उतारने के लिए एक प्राचीन प्रसंग सुनना आवश्यक है। सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। इतना कहते ही कैलाश की निस्तंभ बाजू मानो ठहर गई और चारों ओर केवल शिव वाणी की गंभीर गूंज रह गई। महादेव बोले, बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्यवर्त में धर्मसेन नामक का एक राजा राज्य करता था। वह धर्मप्रिय, दयालु और सत्यानिष्ठ शासक था। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उसके पिता समान मानती थी। हर दिन वह स्नान पूजन करता, जग हवन करता और ब्राह्मणों को दान देता। सबको लगता था कि ऐसा धर्मात्मा राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता। परंतु हे देवी, मनुष्य कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, उसके हृदय में कोई ना कोई आकांक्षा अवश्य छिपी रहती है। धर्मसेन के मन में भी एक गहरी इच्छा थी, संतान पाने की। उसके राजमहल में वैभव था, प्रजा का प्रेम था, धर्म कर्म की प्रतिष्ठा थी, पर संतान न होने के कारण उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। वर्षों तक उसने व्रत रखे, जग किए और ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया। अंत्य समय आया और उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राघव। पुत्र के जन्म के साथ ही धर्मसेन का जीवन बदल गया। अब उसका सारा ध्यान, सारा प्रेम और सारी शक्ति उस बालक पर केंद्रित हो गई। यही से वह बंधन जन्मा जिसने आगे चलकर उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। राजमहल में जब राघव की पहली किलकारी गूंजी, उसी क्षण से राजा धर्मसेन का जीवन जैसे बदल गया। पहले जो समय वह प्रजा की सभाओं और राजकाज में लगाता था, अब उसका बड़ा हिस्सा राघव के निकट बीतने लगा। राज दरबार में निर्णय लेने के बाद भी उसके मन में यही चिंता रहती, मेरा पुत्र क्या कर रहा होगा, कहीं रो तो नहीं रहा, उसे भोजन समय पर मिला या नहीं। बालक राघव बहुत ही चंचल और तेजस्वी था। उसके छोटे छोटे कदम पूरे राजमहल में आनंद का संचार करते। जब वह राजा की उंगली पकड़कर आंगन में चलता तो राजा को लगता कि मानो उसे समस्त संसार मिल गया हो। रानी पद्मावती बार बार समझाती, राजन, यह पुत्र आपका है, पर यह ईश्वर की देन है, इसे उसी भाव से पालना। पर धर्मसेन का हृदय दिन प्रतिदिन मोह के दागों में बांधता जा रहा था। देवी, जब राघव ने बोलना सीखा और पहली बार पिता कहकर पुकारा, उस क्षण राजा के नेत्रों से आनंद अश्रु बह निकले। उसे लगा कि यह पुकार ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। धीरे धीरे जैसे जैसे राघव बढ़ा, वैसे वैसे राजा का मोह भी गहराता गया। वह प्रजा और राज्य के कल्याण में भी सब कुछ देखता, पर अंतर्मन में एक ही बात बसती, मेरा पुत्र सुखी रहे, उसे कोई कष्ट न हो। गुरुकुल भेजने का समय आया तो गुरुजनों ने कहा, राजन, संतान का धर्म है कि वह शिक्षा के लिए गुरुकुल जाए, वहीं से उसका व्यक्तित्व निखरेगा। राजा का मन कांप गया। उसे लगा कि पुत्र से अलग होना कठिन है, पर धर्म और परंपरा के कारण उसने राघव को गुरुकुल भेजा। पर दिन रात उसके मन में यही चिंता बनी रही कि पुत्र वहां कैसा होगा, उसे कोई कष्ट तो नहीं होगा। देवी, यही मोह की जड़ें थी जो धीरे धीरे और गहरी होती चली जा रही थी। राघव के प्रेम प्रति प्रेम स्वाभाविक था, परंतु जब प्रेम धर्म से ऊपर जाने लगे तो वही प्रेम मोह बनकर आत्मा को बांध देता है। वर्षों बाद राघव ने गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण की। वह शास्त्रों में निपुण, धनुर्विद्या में पारंगत और नीति धर्म में दक्ष होकर लौटा। उसके तेजस्वी मुख पर विनम्रता और गुरुजनों का संस्कार झलक रहा था। राजमहल में
उसके स्वागत के लिए बड़ा उत्सव हुआ। नगरवासियों ने दीप जलाए, ढोल नगाड़े बजे और लोग जय घोष करने लगे। राजकुमार राघव की जय। राजा धर्मसेन गर्व और आनंद से भर उठा। उसके नेत्र बार बार राघव पर ही टिके रहते। सभा में भी जब कोई विषय उठता तो राजा कहता, इस पर राघव क्या सोचता है। मंत्रियों ने कई बार कहा, राजन, राजकुमार अभी अनुभव में नया है, समय के साथ वह निर्णय लेना सीखेगा। लेकिन राजा का उत्तर यही होता, नहीं, मेरा राघव दिव्य है, उसकी राय में भी ईश्वर की प्रेरणा छिपी है। धीरे धीरे राज्य के छोटे बड़े निर्णय भी राघव की राय देखकर होने लगे। प्रजा ने देखा कि राजा का मन अब पुत्र पर इतना केंद्रित है कि कभी कभी नीति और धर्म की तुलना में पुत्र का विचार अधिक महत्व पा रहा है। एक बार राज्य में अकाल पड़ा, अन्न का संकट बढ़ा। मंत्रिमंडल ने कहा, राजन, हमें कोष बचाना होगा और अन्न का बंटवारा सही ढंग से करना होगा। उसी समय वैद्य ने आकर कहा कि राजकुमार राघव दुर्बलता से ग्रस्त है और उसे दुर्लभ औषधि चाहिए जो केवल दूरस्थ वन में मिलती है। मंत्रियों ने सुझाव दिया, राजन, अभी पूरा बल और धन प्रजा की रक्षा में लगाना होगा। औषधि लाने के लिए छोटा दल भेज दे। लेकिन मोह ने राजा को विचलित कर दिया। उसने आदेश दिया, नहीं, राघव की रक्षा सबसे पहले है। सर्वोत्तम सैनिकों और संसाधनों को उसी कार्य में लगाओ। उसके इस निर्णय से सीमा के गांव असुरक्षित हो गए। डकैतों ने वहां आक्रमण किया और बहुत हानि हुई। देवी, यही वह क्षण था जब धर्म और मोह आमने सामने खड़े थे। धर्म कह रहा था पहले प्रजा का कल्याण, लेकिन मोह कह रहा था पहले मेरा पुत्र। और राजा धर्मसेन ने मोह की ओर झुककर निर्णय लिया। राजा धर्मसेन के आदेश से श्रेष्ठ सैनिकों और राजकोष का बड़ा भाग उस दुर्लभ औषधि को लाने में लगाया गया। सेनापति संभय राजकुमार राघव के लिए दल लेकर ब्रजधारा वन की ओर गया। कई दिनों तक सैनिक उसी कार्य में लगे रहे। अंत औषधि लाई गई और राजकुमार स्वस्थ हो गया। राजमहल में हर्ष का वातावरण छा गया। राजा ने देवताओं को धन्यवाद दिया और प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दान भी दिया। लेकिन उसी समय राज्य के सीमांत गांवों से दुख भरी खबरें आने लगी। डकैतों ने कई गांवों पर हमला किया, अन्न कोठार लूट लिए, पशु चुरा लिए और लोगों को मार पीट कर भयभीत कर दिया। मंत्रियों ने जब यह समाचार सुनाया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रजा के मुख से निकला, हमारे राजा धर्मप्रिय है, पर इस बार उन्होंने हमसे अधिक अपने पुत्र को चुना। गांव की स्त्रियां रोती बिलखती हुई नगर में आई और बोली, राजन, हम भी तो आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा किसके भरोसे होगी। यह वचन राजा के हृदय में तीर की तरह लगे। रात भर वह सो न सका। महल की ऊंची प्राचीर पर खड़े होकर उसने तारों भरे आकाश को देखा और मन ही मन कहा, क्या मैं धर्म से भटक गया? क्या मैंने प्रजा की सुरक्षा को पीछे रखकर केवल अपने पुत्र को ही आगे रखा? अगर ऐसा है तो यह केवल प्रेम नहीं, यह मोह है। देवी, यही वह पहला क्षण था जब राजा धर्मसेन को अपने निर्णय का बोझ अनुभव हुआ। राघव स्वस्थ था, पर सैकड़ों परिवारों की आंखों में आंसू थे। जहां राजा को समझ आने लगा कि मोह कभी केवल व्यक्तिगत सुख नहीं देता, वह धर्म और नीति को भी छुपा देता है। अकाल का संकट धीरे धीरे टल गया। वर्षा समय पर हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। प्रजा फिर से सुख का अनुभव करने लगी। लेकिन सीमांत के गांव में जो बैर डकैतों के आक्रमण से फैला था, वह अब भी स्मृतियों में जीवित था। लोग अब भी आपस में कहते, राजा का हृदय दयालु है, परंतु उनके निर्णय में पक्षपात झलकता है। वह सब कुछ अपने पुत्र के सुख के लिए कर देते हैं। इसी बीच पड़ोसी राज्य से खबर आई कि सीमा पर विद्रोही दल सक्रिय हो रहे हैं। सीमांत किलों से संदेश आया कि शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। सेनापति और मंत्रिमंडल ने राजा से निवेदन किया, राजन, हमें अपनी सेनाओं को सुदृढ़ करना चाहिए। राजकुमार राघव को अभी नगर में रहकर प्रशासन की शिक्षा लेनी चाहिए। युद्ध भूमि में उसे भेजना उचित नहीं है। लेकिन देवी, मोह का जाल बहुत सूक्ष्म होता है। राजा धर्मसेन के हृदय में यह विचार उठा, मेरा पुत्र शूरवीर है। यदि वह युद्ध भूमि में वीरता दिखाएगा तो उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। लोग उसे सच्चा उत्तराधिकारी मानेंगे। सभा में रानी पद्मावती ने भी कहा, राजन, राघव अभी युवा है, उसे पहले अनुभव प्राप्त करना चाहिए। उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। पर राजा ने यह सब अनसुना कर दिया। उसने घोषणा की, राजकुमार राघव ही इस अभियान का नेतृत्व करेंगे।
मैं चाहता हूँ कि समस्त जगत उसकी वीरता देखे। मंत्री और सेनापतियों के मन में संदेह था, पर वह राजा की आज्ञा टाल न सके। सेना संगठित हुई और राजकुमार राघव अग्रिम पंक्ति में भेजा गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में राघव ने असाधारण पराक्रम दिखाया। उसकी धनुष की टंकार से शत्रु भयभीत हो उठे। सैनिकों के मन में उत्साह उमड़ आया, परंतु जैसे ही शत्रु ने छल किया और घातक आक्रमण किया, राघव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका दाहिना भुजा तीर से घायल होकर लगभग निष्क्रिय हो गया। सेना किसी तरह विजय प्राप्त कर लौटी, पर राजकुमार का तेजस्वी शरीर अब पहले जैसा न रहा। महल में यह दृश्य देखकर राजा धर्मसेन का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चोट पहुंचा दी हो। देवी यही मोह का दूसरा रूप था। प्रेम स्वाभाविक था, पर जब वह विवेक होकर केवल कीर्ति और अधिकार का मोह बन गया, तब उसे संतान को भी कष्ट में डाल दिया और राज्य को भी संकट में पहुंचा दिया। राजा ने उस रात अपने आप से कहा, मैंने पुत्र को गौरव दिलाने के लोभ में उसे संकट में डाल दिया। जे प्रेम नहीं, जय मोह है। राजकुमार राघव के घायल होकर लौटने के बाद राजमहल का वातावरण बदल गया। हर्ष के स्थान पर गंभीरता छा गई थी। रानी पद्मावती दिन रात राघव की सेवा में लगी रही। सैनिक और प्रजा दोनों ही दुखी थे, पर किसी को राजा से कुछ कहने का साहस नहीं था। सब जानते थे कि यह स्थिति केवल मोह के कारण आई है। राजा धर्मसेन रात भर सो नहीं पाते। वह महल की ऊंची प्राचीर पर टहलते और आकाश की ओर देखते। मन ही मन कहते, क्या यही मेरा धर्म है? मैंने अपने पुत्र को महान बनाने की चाह में उसे संकट में डाल दिया। क्या यही मेरे कर्तव्य था? क्या मैं सच में धर्म का पालन कर रहा हूँ, या फिर मोह के वश में होकर निर्णय ले रहा हूँ? इन्हीं विचारों में डूबे राजा के पास एक दिन उनके गुरु महर्षि गुरुकेतन आए। उनका स्वरूप तेजस्वी था, नेत्रों में शांति और मुख पर करुणा झलक रही थी। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन, तुम्हारे मन में अशांति है, कहो क्या बात है? राजा ने अपने हृदय का सारा भार गुरु के चरणों में रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पुत्र के लिए प्रजा की सुरक्षा को पीछे रखा, कैसे उन्होंने कीर्ति की लालसा में राघव को युद्ध में भेजा और कैसे अब उनका हृदय अपराध बोध से भरा है। गुरुकेतन ने शांति से कहा, राजन, यह केवल तुम्हारा ही अनुभव नहीं है। हर मनुष्य इसी परीक्षा से गुजरता है। मोह कई रूपों में आता है, कभी धन के रूप में, कभी पद और जश के रूप में, कभी परिवार और संतान के रूप में। यह सब साधारण मोह है, जिन्हें पहचानना अपेक्षाकृत सरल है, पर एक और सूक्ष्म मोह है जिसे समझना कठिन है, अहंकार का मोह। जब मनुष्य यह मान लेता है कि ये मेरा है, यह मेरे कारण हुआ, मेरी संतान, मेरा राज्य, मेरा जश, तभी सबसे गहरा बंधन बनता है। पुत्र के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, पर जब वह मेरा बनकर धर्म से ऊपर उठ जाए, तब वही प्रेम मोह बन जाता है। यही अहम मोह आत्मा को बार बार बांधता है। राजा ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, तो क्या सबसे बड़ा मोह यही अहम का मोह है? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, यही सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा बंधन है। ये इतना मिहीन है कि साधक सोचता है कि वह धर्म कर रहा है, पर भीतर से उसका आधार केवल मेरा होता है। यही मोह जन्म जन्मांतर का कारण है। इसे समझकर ही मनुष्य वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। गुरुकेतन की शिक्षा सुनकर राजा धर्मसेन का हृदय हल्का हुआ। उसे लगा कि अब वह सचेत रहेगा और किसी भी निर्णय में मोह को हावी नहीं होने देगा। उसने मन में निश्चय किया, अब मैं धर्म को सबसे ऊपर रखूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन देवी, मोह का स्वभाव यही है कि वह बार बार अलग अलग रूप में आकर साधक की परीक्षा लेता है। कुछ ही महीनों बाद राज्य में एक नया अवसर आया। प्राचीन काल से यह परंपरा थी कि समय समय पर राजा सोम यज्ञ का आयोजन करता है। यह यज्ञ केवल राजा के वैभव का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्रजा की समृद्धि और राज्य की रक्षा का भी प्रतीक माना जाता था। मंत्रियों ने कहा, राजन, यज्ञ की तैयारी करनी होगी। यह आयोजन प्रजा का उत्साह बढ़ाएगा और देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी। राजा सहमत हुआ, पर उसी समय नगर में एक नई विपत्ति का संकेत दिखाई दिया। वैद्यराज ने बताया कि एक संक्रामक रोग फैल रहा है। यदि तत्काल उपाय न किया गया तो महामारी का रूप ले सकता है। मंत्रियों ने सुझाव दिया, राजन, यज्ञ अवश्य हो, पर राजकोष का बड़ा भाग
रोग निवारण और औषधि दान में लगाना चाहिए। राजा धर्मसेन सोच में पड़ गया। तभी महल से खबर आई कि राघव की पत्नी गर्भवती है और शीघ्र ही राज्य को उत्तराधिकारी मिलने वाला है। यह सुनते ही राजा का हृदय उमंग से भर उठा। उसने सोचा, यदि इस समय जग वैभवपूर्ण ढंग से किया जाए तो देवताओं की कृपा दुगनी होगी, संतान का जन्म और भी शुभ होगा और राज्य की कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। देवी, यही वह क्षण था जब मोह ने फिर से राजा को परखा। धर्म कह रहा था प्रजा का स्वास्थ्य पहले है, मोह कह रहा था जग को भव्य बनाओ, कीर्ति और कुल का गौरव बढ़ाओ। राजा कुछ क्षण मौन रहा। उसे गुरुकीर्तन की बातें याद आई। हर निर्णय में देखो कि उसमें मेरा कितना है, जा मेरा अधिक है, वहां मोह छिपा है। राजा ने गहरी सांस ली और घोषणा की, जग अवश्य होगा, पर वैभवता और आडंबर छोड़कर। देवता हृदय की श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। राजकोष का बड़ा भाग नगर की रक्षा और रोग निवारण में लगेगा। उसके इस निर्णय से नगरवासियों के मन में राजा के लिए फिर से सम्मान जागा। जग साधारण परंतु पवित्र भाव से संपन्न हुआ और रोग का प्रकोप भी धीरे धीरे शांत हो गया। देवी, इस बार राजा ने मोह पर विजय पाई। उसने समझा कि धर्म का अर्थ केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि प्रजा की रक्षा और समतत्व ही सच्चा धर्म है। समय बीतता गया, राज्य में शांति लौट आई, प्रजा प्रसन्न थी और राघव धीरे धीरे अपने घायल भुजदंड के बावजूद नीति और प्रशासन में दक्ष होता गया। राजा धर्मसेन को लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। उसने अपने भीतर यह विश्वास भी पाल लिया था कि अब वह मोह को पहचान सकता है और उससे दूर रह सकता है। पर देवी, मोह का जाल बड़ा ही सूक्ष्म और गहरा होता है। जब साधक सोचता है कि वह मोह से मुक्त हो गया है, तभी वही मोह किसी और रूप में सामने आकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। एक दिन नगर में हाहाकार मच गया। संक्रामक ज्वर की नई लहर फैली। अनेक लोग बीमार पड़ गए। वैद्यराज ने दिन रात सेवा की, पर रोग का प्रकोप बढ़ता ही गया। दुर्भाग्य से इस बार राजमहल भी अछूता नहीं रहा। राजकुमार राघव भी उसी ज्वर की चपेट में आ गया। पूरा महल शोक और व्यय से भर गया। रानी दिन रात पुत्र की सेवा में लगी। वैद्यराज ने कहा, राजन, इस रोग का परिणाम अनिश्चित है। देव कृपा ना हो तो रोगी का बचना कठिन है। राजा धर्मसेन का हृदय कांप उठा। उसने अपने मन से कहा, यदि राघव को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरा राज्य, मेरा धर्म, मेरी साधना सब व्यर्थ हो जाएगा। जहां तक सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवी, यही वह क्षण था जब मोह ने अपनी सबसे गहरी चोट की। अब यह केवल धन, पद या जश का मोह नहीं था, यह उस सबसे गहरे बंधन का रूप था जिसमें आत्मा जय मान लेती है कि बिना किसी प्रिय के उसका अस्तित्व अधूरा है। उस रात राजा धर्मसेन राजमंदिर में अकेला गया। वहां दीपक की लौ कांप रही थी। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानता। यदि राघव को जीवित रखना आपके हाथ में है तो कृपा कर उसे बचा लीजिए। यदि उसका जीवन यहीं तक है तो मुझे भी यह शक्ति दीजिए कि मैं इसे आपका ही विधान मान सकूं। मैं अब अपने पुत्र को भी मेरा कहकर पकड़ना नहीं चाहता। मैं उसे भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उस क्षण राजा के हृदय का बोझ उतर गया। आंसू के साथ एक अवैधुत शांति उतर आई। प्रातःकाल जब वैद्यराज ने देखा तो राघव का ज्वर धीरे धीरे उतर रहा था। सबने कहा, देव कृपा हुई। देवी, इस घटना ने राजा को सबसे बड़ा ज्ञान दिया। उसने समझा कि सबसे बड़ा मोह यही है, अपनेपन का मोह, जिसमें जीव जय मान लेता है कि जे मेरा है, जे मेरे कारण है और बिना इसके मैं अधूरा हूँ। यही मोह आत्मा को बांधता है और मुक्त नहीं होने देता। भगवान शिव ने कथा का जय प्रसंग सुनाकर माता पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, देवी, यही है वह रहस्य। राजा धर्मसेन की कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर जीव की है। किसी को धन का मोह बांधता है, किसी को जश का, किसी को संतान या परिवार का, परंतु इन सब के पीछे जो सबसे गहरा बंधन है वह है अपनेपन का मोह। जब जीव यह मान लेता है कि जे मेरा है, जे मेरा परिवार है, जे मेरा धन है, जे मेरा शरीर है, तब वही मेरा तेरा का भाव आत्मा को बांध देता है। यही सबसे बड़ा मोह है। और देवी, जय मोह इतना सूक्ष्म है कि साधक को भी जय प्रेम या कर्तव्य जैसा लगता है, परंतु जब वही प्रेम धर्म से ऊपर हो जाए,
वही कर्तव्य सत्य से दूर कर दे तो समझो मोह ने आत्मा को जकड़ लिया है। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, यदि यही सबसे बड़ा मोह है तो इससे मुक्ति कैसे संभव है? जीव तो संसार में रहते हुए संबंध निभाने से बच नहीं सकता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मोह से मुक्ति का मार्ग वैराग्य से भागने में नहीं बल्कि समतत्व और समर्पण में भी है। जीव को चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों को निभाए, परिवार और संतान से प्रेम करे, लेकिन यह स्मरण रखे कि यह सब ईश्वर की देन है। जहाँ मेरा का भाव मिटता है और सब ईश्वर का है, अब भाव जागता है, वैसे बंधन ढीला होने लगता है। समतत्व का अभ्यास करो, सुख मिले तो प्रसाद मानो, दुख मिले तो परीक्षा समझो। समरण का अभ्यास करो, हर श्वास में यह याद रखो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो ईश्वर का अंश हूँ। और समर्पण का अभ्यास करो, हर निर्णय, हर कर्म ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। जब मनुष्य जय कह सके कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आप ही हो, तब मोह की जड़ कट जाती है। इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए। माता पार्वती के नेत्रों से आंसू की धार बह निकली। उनके हृदय में अवैधुत शांति और भक्ति उमड़ आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब मुझे ज्ञात हो गया कि सबसे बड़ा मोह अपनेपन का मोह है और उससे मुक्ति का मार्ग केवल समतत्व, समरण और समर्पण है। यह ज्ञान ही सबसे बड़ा वरदान है। कैलाश पर्वत की वादियों में उस क्षण अनाहत नाद गूंज उठा, मानो संभ्य देवता भी इस सत्य के उद्घोष में सहभागी हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, अब तक तुमने राजा धर्मसेन की कथा से यह जान लिया कि मोह का सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा रूप अपनेपन का मोह है। लेकिन इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ प्रसंग सुनाता हूँ। यह प्रसंग साधारण प्रतीत होंगे, पर इनमें छिपा सत्य बहुत गहरा है। पहला प्रसंग, साधु और उसका कमंडल। एक बार एक साधु अनेक वर्षों तक तप करता रहा। उसका मन संसार से विरक्त था। उसने धन, परिवार और जश सबका त्याग कर दिया था, परंतु उसके पास एक कमंडल था जिससे वह जल पीता था। वह कमंडल उसका सबसे प्रिय साधन बन गया था। एक दिन वन में डाकुओं ने उस पर हमला किया और कमंडल छीन लिया। साधु रोने लगा और कहने लगा, मेरा कमंडल मेरी तपस्या का साथी, इसे क्यों ले गई? देवी जय देकर देवताओं ने कहा, देखो, इसने धन का मोह छोड़ा, परिवार का मोह छोड़ा, पर कमंडल के प्रति मोह से मुक्त न हो पाया। यही सबसे बड़ा बंधन है। जहाँ मेरा का भाव है वही आत्मा बंध जाती है। दूसरा प्रसंग, व्यापारी और तिजोरी। एक व्यापारी दिन रात धर्म का पालन करता, मंदिर में दान देता और ब्राह्मणों को भोजन कराता, लेकिन उसके मन में अपनी तिजोरी को लेकर भय और चिंता रहती। वह बार बार देखता कि उसका धन सुरक्षित है या नहीं। जब मृत्यु समीप आई तो उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरी तिजोरी का ध्यान रखना, उसमें ही मेरी आत्मा बसी है। देवी, उसी क्षण जमदूत आई और बोले, देखो, इस आत्मा ने जीवन भर धर्म का कर्म किया, परंतु मोह धन में ही रहा, इसी कारण जब फिर उसी बंधन में जन्म लेगी। तीसरा प्रसंग, माता और संतान। एक माँ अपनी संतान से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्रेम स्वाभाविक था, पर जब संतान धर्म के विपरीत चलती तो भी माँ उसे रोकती नहीं। वह कहती, मेरा पुत्र जैसा है वैसा ही ठीक है। परिणाम यह हुआ कि संतान का पतन हुआ और माँ का भी हृदय दुख से भर गया। भगवान शिव बोले, देवी, जहाँ प्रेम दोष नहीं है, लेकिन जब धर्म और सत्य के ऊपर केवल मेरा पुत्र का भाव आ जाए तो वही प्रेम मोह बन जाता है और आत्मा को बांध लेता है। भगवान शिव ने कहा, इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि मोह केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं होता। यह किसी संबंध, किसी साधन, किसी उपलब्धि या किसी भाव तक से भी हो सकता है। और जब तक मेरा शब्द जीव के भीतर है तब तक वही सबसे बड़ा बंधन है। माता पार्वती गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, अब मुझे यह बात और गहराई से समझ आने लगी है कि मोह का मूल कारण अहम और मेरा तेरा का भाव है। भगवान शिव ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और बोले, देवी, यही वह गुण सत्य है जिसे समझना ही मुक्ति की कुंजी है। तो भक्तों, आज की यह पावन कथा यही समाप्त होती है। दोस्तों, महादेव का यह संदेश अपने जीवन में उतारिए और मोह के बंधन से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।